साथियों नमस्कार। मार्च 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए। किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, किसी भी विभाग के पेंशन भोगी हों, अक्सर मार्च के महीने में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार डीए और डीआर रिवीजन की घोषणा करती है। और इस बार भी 1 जनवरी 2025 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है कि 3% की फिर से डीए और डीआर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, वो इशारा फिर से एक बार बहुत मजबूती से कर रहे हैं कि 1 जनवरी से डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी फिर से देखने को मिलेगी। और अप्रैल महीने तक उम्मीद की जा रही है कि जो भी एरियर बनेगा उसका भुगतान सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मार्च महीना खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2025 से देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो सिविल सर्विसेज में है, उन सब के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू होने वाली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसके तहत प्रावधान रखे गए हैं कि 25 साल की सेवा करने के बाद आपको 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान, 10 साल की सेवा करके अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान, और फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान रखा गया है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर मांग रखी गई थी, जो कर्मचारी संगठन है, कि उस पर जीपीएफ की सुविधा मिले। और ये जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान 25 साल के बाद दिया जाएगा, उसको कम करके 20 साल के बाद करने के लिए अपनी मांग रखी गई है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन मांगों के ऊपर कोई बदलाव करती है या नहीं, या जो सरकार ने अपना यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट जारी किया है उसी मुताबिक ये स्कीम लागू होने वाली है। वहीं दोस्तों, 8वां वेतन आयोग का गठन भी हो गया है। जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर कई प्रकार की अपनी अपनी खबरें आ रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी में रिवीजन होना है 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि हर 10 साल के बाद पे कमीशन के माध्यम से सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता था, रिवीजन होता था, और वही परंपरा इस बार भी दोहराई जाएगी। अब फिटमेंट फैक्टर जो कि एक प्रमुख बिंदु था 7th सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी रिवीजन के लिए, जो कि कर्मचारियों के लिए 2.57 था, अगर 2.57 इस बार भी केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है और पे कमीशन सिफारिश कर देता है तो भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बेसिक पे में। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2.57 सरकार या पे कमीशन सिफारिश नहीं करता, सिर्फ 2 गुना करता है, तो मौजूदा जो 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे है वो बढ़कर के 36,000 रुपए बेसिक पे बैठ जाएगी। तो ये भी एक अच्छा खासा जो है उछाल होगा बेसिक पे में। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं आर्थिक प्रगति के, देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के, उस मुताबिक कहीं ना कहीं सरकार के पास राजस्व की कोई कमी नहीं है, और लाखों करोड़ों जो जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पैसा है, उससे यह भी पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है। और ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था से एक अच्छी खासी सैलरी रिवीजन की उम्मीद की जानी चाहिए। और सरकार इस बार सबसे पहले तो यह देखना है कि पे कमीशन क्या सिफारिश देता है सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए, और उन सिफारिशों को क्या सरकार लागू करती है पूरी तरह से या नहीं। उधर दूसरी तरफ नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड वो भी अपनी मांगे रख रहे हैं, अलग अलग सुझाव मांगे जा रहे हैं, अलग अलग डिमांड लोगों की आ रही है, संगठनों की मांगे आ रही हैं। अब देखना यह है कि पे कमीशन इन सभी मांगों को, इन सभी सुझावों को कंपाइल करके
किस तरीके की अपनी रिकमेंडेशन देता है। क्या सैलरी वाकई में दुगनी होने वाली है? इन सभी के ऊपर तस्वीर साफ होगी जब पे कमीशन की तरफ से अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी। वहीं दोस्तों, एक मुद्दा और है पेंशनरों का, वो है कम्यूटेशन की जो रिकवरी 15 साल तक की जा रही है, उसका टाइम पीरियड कम करने की मांग, यानी 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर की जानी चाहिए। 12 साल के बाद पेंशन में से कम्यूटेशन के नाम पर किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कम्यूटेशन कर्मचारी लेता है उसकी रिकवरी 12 साल के अंदर हो जाती है। अब इस मामले के ऊपर पे कमीशन क्या सिफारिश देता है और सरकार इस पर कहां तक तवज्जो देती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। हालांकि जो कम्यूटेशन है वो कर्मचारी वॉलंटरी नेचर से लेता है, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लेता है। और दूसरी तरफ जब कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल के अंदर हो जा रही है, तो 15 साल तक रिकवर करना कहीं ना कहीं पेंशनरों को एक फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी पे कमीशन को विचार करना चाहिए और अपनी सिफारिशों में 15 साल के बदले 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर करने की सिफारिश देनी चाहिए।